खबर उत्तर प्रदेश लखनऊ से है, जहां सभी राजनीतिक पार्टियां आगामी 2027 के विधानसभा चुनाव की तैयारियों में लगी हुई हैं। वहीं उत्तर प्रदेश के विधानसभा और पंचायती चुनाव को लेकर रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया ने भी आज अपना पत्ता खोलते हुए कहा कि जनसत्ता दल लोकतांत्रिक की वार्षिक बैठक में निर्णय हुआ है कि एक बार फिर रघुराज प्रताप सिंह राजा भैया को पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष घोषित किया गया। इस घोषणा के साथ ही राजा भैया ने आगामी त्रिस्तरीय पंचायत चुनावों और 2027 के विधानसभा चुनावों को अकेले लड़ने का ऐलान किया, जिससे प्रदेश की राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई हैं। बैठक में पार्टी के सभी पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। कार्यकर्ताओं ने राजा भैया के नेतृत्व पर पूर्ण विश्वास जताते हुए उन्हें राष्ट्रीय अध्यक्ष चुने जाने पर खुशी व्यक्त की। इस अवसर पर राजा भैया ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि जनसत्ता दल लोकतांत्रिक सदैव जनहित के मुद्दों पर संघर्ष करता रहेगा। उन्होंने जोर देकर कहा कि पार्टी अपने दम पर चुनाव मैदान में उतरेगी और किसी भी दल के साथ गठबंधन नहीं करेगी। राजा भैया के इस बयान को राजनीतिक हलकों में बहुत महत्वपूर्ण माना जा रहा है, खासकर 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर। जहां तक अब तक विभिन्न राजनीतिक दलों के बीच गठबंधन की अटकलें लगाई जा रही हैं, वहीं राजा भैया का यह बयान बहुत मायने रखता है। जनसत्ता दल लोकतांत्रिक का यह कदम स्पष्ट संकेत देता है कि पार्टी अपनी स्वतंत्र पहचान और जनाधार को मजबूत करने पर अपना ध्यान दे रही है। आगामी त्रिस्तरीय पंचायत चुनावों में भी जनसत्ता दल लोकतांत्रिक अपनी पूरी ताकत से उतरेगा। राजा भैया ने कार्यकर्ताओं से आह्वान किया कि वे अभी से तैयारियों में जुट जाएं और घर घर जाकर पार्टी की नीतियों और सिद्धांतों से लोगों को अवगत कराएं। इस घोषणा से उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक नई हलचल मच गई है और यह देखना दिलचस्प होगा कि जनसत्ता दल लोकतांत्रिक का अकेला चलो का नारा चुनावी रण में कितना सफल हो पाता है। पार्टी की आपकी बड़ी बैठक थी, अधिवेशन था जी। और आपने पंचायत चुनाव और विधानसभा चुनाव में मजबूती से उतरने का ऐलान भी किया। यूपी की राजनीति में आप 93 से एक्टिव हैं, इस बार क्या नया होगा? वार्षिक बैठक थी और कुछ औपचारिकताएं होती हैं, तो आज राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में मेरा चयन हुआ। अब इसके बाद सारे कार्यकारिणी का गठन और शेष औपचारिकताएं पूरी की जाएंगी। पंचायत चुनाव लगभग 1 वर्ष बचे हैं, तो उसके लिए भी जो निर्देश देना था वो दिया, और इसके साथ ही साथ विधानसभा चुनाव में भी सबको लग जाने के लिए और सही प्रत्याशी, मजबूत प्रत्याशी ढूंढ के लें, इसके लिए भी निर्देशित किया गया। अब ये समय समय पर बैठकें इस तरह की होती रहेंगी। आपने कहा कि आज राजनीति में आपके मन से बात उसी की जातिवाद हावी है। आपने कहा देश के कई सारे मुद्दे हैं जो लगातार जातीय संघर्ष देखने को मिल रहा है यूपी में। आपकी पार्टी इस पर किस तरह से? खासतौर पर अखिलेश यादव जिस तरीके से बात कह रहे हैं कि जो कथा करते हैं, कथावाचक हैं, और धीरेन्द्र शास्त्री का नाम कोट करके उन्होंने कहा कि 50 लाख रुपए तक की का ले लेते हैं जाके, और इस तरीके की बात समाजवाद विरोध भी कर रहा है, समाजवाद विरोध कर रहा है, इस पर क्या कहना है? देखिए, जो भी श्रद्धेय कथावाचक हैं, वो जो जजमान परिवार है जो कथा कराते हैं, तो उनकी श्रद्धा है, वो जितना देना चाहें दें, उसमें हमारी कोई टिप्पणी बनती नहीं है। इतना हम अवश्य कहेंगे कि हर जाति के व्यक्ति को भगवान की कथा कहने का अधिकार है। हालिया जो विवाद हुआ वो इस कारण से हुआ कि उसमें पहचान छिपाई गई। ये आप ही लोग के माध्यम से हमको जानकारी थी, तो पहचान छिपाने की कोई आवश्यकता नहीं थी। दूसरा, ये 2 लोगों का झगड़ा है, एक वो कथावाचक महोदय और दूसरा वो जजमान परिवार जो कथा करा रहा था। लेकिन इसको ऐसा रूप देना कि पूरे प्रदेश में जातीय विष घोला जाए, इसके हम खिलाफ हैं और इसका विरोध करते हैं। अखिलेश यादव जिस तरीके से उनको सम्मानित, हम किसी का किस तरीके से देखते हैं? सम्मानित हम सबको करते हैं, सम्मानित करा, अच्छा किया, लेकिन फिर वही कहेंगे कि हर जात के व्यक्ति को भगवान की कथा कहने का अधिकार है और हमारी संस्कृति रही है। देखिए, संत रविदास जी, मीराबाई उनकी भक्त है। आज वाल्मीकि जी जो है उनकी रामायण घर घर, यहाँ तक कि तुलसी बाबा ने
उनकी संस्कृत की रामायण को आधार बना करके श्री रामचरितमानस की रचना करी, तो कितना सम्मान है वाल्मीकि जी का। तो सनातन में जातिवाद था नहीं, किंचित कारणोंवश बाद में आ गया है, और हम सब लोगों को इसका निदान, इसका विरोध करना चाहिए। इस समस्या का निदान होना ही चाहिए। जहां तक बात हमारी व्यक्तिगत है और जनसत्ता दल की है, तो हमारा जातिवाद में कोई कभी विश्वास नहीं रहा है। 32 वर्ष विधानसभा में हो गए हैं, कभी भी जाति आधार पर हमने कोई निर्णय नहीं लिया।